देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीऑन। फ्रीऑन को हम CFC भी कह सकते हैं। CFC इट मीन्स कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन अगर जुड़े हुए हों तो किसका निर्माण होता है? फ्रीऑन का। फ्रीऑन को हम CFC इसीलिए कहते हैं कि अगर कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? फ्रीऑन का निर्माण हो जाता है। अगर आपसे फ्रीऑन की परिभाषा पूछता है तो आपका आंसर यही होगा कि फ्रीऑन किसे कहेंगे। तो फ्रीऑन की परिभाषा ये होगी कि कार्बनिक यौगिक से या कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहते हैं। और फ्रीऑन का निर्माण कैसे होता है? तो फ्रीऑन के निर्माण की विधियां कुछ मैंने दे रखी हैं। फिर फ्रीऑन का नामकरण कैसे किया जाता है वो मैंने आपको इसमें समझा रखा है। वो सारी चीजें देखेंगे, फ्रीऑन के गुण देखेंगे, इसके उपयोग देखेंगे। देखिए वीडियो के अंदर आके आप सबसे पहले फ्रीऑन CFC। अब देखिए यहाँ पर कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे इन शॉर्ट नाम दिया गया है CFC। क्या नाम दिया गया है? CFC। इसके निर्माण की विधियां, पहली विधि है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हमने अम्लीय माध्यम में HF के साथ HCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं तो CCl3F हमें प्राप्त होता है। बाकी HCl का निष्कासन हमें हो जाता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन और एक Cl बाहर निकल जाता है और CCl3F हमें प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम है फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 11 बोलते हैं जिसे। अब ये नाम कैसे आया मैं आपको बाद में समझाऊंगा नीचे वाले टॉपिक में। नंबर सेकंड रिएक्शन देखिए C2Cl6 है। इसके अभिक्रिया भी हमने अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं तो HF लेकर HbCl5 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी HCl का निष्कासन होगा और C2Cl4F2 हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे फ्रीऑन 112 कहते हैं, फ्रीऑन 112। उसके बाद देखिए फ्रीऑन का नामकरण। फ्रीऑन का नामकरण सबसे पहले देखिए फ्रीऑन के नाम में 3 वर्ड है फ्रीऑन, तो 3 वर्ड मैं लेता हूं X Y Z। X का मतलब है जितने कार्बन है उनमें से एक कम कार्बन। जितने कार्बन की संख्या है, जैसे 2 आए तो 1 हो गया, 1 कार्बन आ रहा है तो 0 कार्बन हो गए, 4 कार्बन आ रहे हैं तो 3 कार्बन हो गए, 6 आ रहे हैं तो 5 हो गए, यानी जितनी कार्बन की संख्या है उनमें से एक कार्बन कम। Y का मतलब है हाइड्रोजन प्लस 1, यानी जितने हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन ज्यादा। अगर से एक हाइड्रोजन है उसका मतलब है कि 2 है उसमें, उसका मतलब क्या है? उसमें 2 है। अगर 0 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, उसका मतलब कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन नहीं है उसका मतलब है 1 हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन 1 है तो कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन 2 है तो कितने हैं? 3 है। इसलिए बढ़ते हुए। Z का मतलब फ्लोरीन की संख्या, जितने फ्लोरीन है उनकी संख्या का मतलब है Z। अब देखिए मैं सारणी बना रहा हूँ, सारणी से आपको नाम समझा रहा हूँ। अणुसूत्र ये आपको एग्जाम में दिए मिलेंगे। अणुसूत्र X का मतलब क्या है? कार्बन -1। Y का मतलब क्या है? हाइड्रोजन प्लस 1। और Z का मतलब क्या है? जितने फ्लोरीन है उतनी संख्या। और फ्रीऑन का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए पहला सूत्र है CFCl3। तो इसके अंदर देखिए कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन कितने हैं? 1। तो X का मान कितना आएगा? कार्बन -1, यानी कार्बन 1 है तो C-1 यानी कितना मान आएगा? 0। 1 घट जाएगा उसमें, तो कार्बन का मान कितना आ गया? 0। उसके बाद देखिए Y हाइड्रोजन प्लस 1। तो इस अणुसूत्र में, सूत्र के अंदर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नहीं है, 0 है हाइड्रोजन, तब भी हाइड्रोजन कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन आएगा। कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन आएगा। उसके बाद फ्लोरीन की संख्या कितनी है इसमें? 1, तो फ्लोरीन की संख्या 1। तो नामकरण क्या हो जाएगा इसका? फ्रीऑन 0 तो हम लगाएंगे नहीं, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 11। नाम क्या हो जाएगा इसका? फ्रीऑन 11, ये इसका नाम होगा। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखिए दूसरा। कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन कितने हैं? 1। तो C-1 यानी कार्बन जितने हो उनसे एक कम लिखो। तो 1 है तो 1 से 1 कम लिखेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसका मान कितना आ गया? 0। उसके बाद Y यानी हाइड्रोजन प्लस 1। इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन का मान कितना आ गया? 1 आ गया। फ्लोरीन कितने हैं? 2। फ्लोरीन 2 लगा दिया। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 12, इसका नामकरण होगा। नंबर 3 आ जाइए। C2 कार्बन कितने हैं? 2। तो यहां पर कार्बन का मान कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 कम कर देंगे उसमें, कार्बन का मान कितना आ गया? 1। उसके बाद हाइड्रोजन इसमें है नहीं, हाइड्रोजन का मान कितना आएगा? 1। फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 आ गए। नाम क्या हो जाएगा? फ्रीऑन 112, फ्रीऑन 112।
फ्रियोन 112, फ्रियोन 112, ये नामकरण इसका होगा। चौथे नंबर का एग्जांपल और ले लो, C2H3Cl3, Cl का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। C2 कार्बन कितने हैं 2, तो कार्बन का मान कितना आएगा, H का मान 1, क्योंकि 1 कम हो जाएगा। हाइड्रोजन इसमें है नहीं तो हाइड्रोजन का मान 1 आ गया। फ्लोरीन कितने हैं 3, 1 1 3, नामकरण क्या हो जाएगा, फ्रियोन 113, फ्रियोन 113, ये इसका नामकरण हो जाएगा। उसके बाद अगर फ्रियोन के गुणधर्मों के बारे में पूछता है तो फ्रियोन के गुणधर्मों के बारे में बताएंगे कि ये रंगहीन होते हैं। सबसे पहला गुणधर्म क्या होता है इनका, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और वाष्पशील द्रव होते हैं। वाष्पशील द्रव होते हैं, ये अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं, अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं। उच्च ताप और उच्च दाब पर भी स्थायित्व बनाए रखते हैं। अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, फिर भी ये अपना स्टेबिलिटी, स्थायित्व है जो बनाए रखते हैं। इनके गुणधर्म है, अक्रिय विलायक के रूप में इसका काम उपयोग किया जाता है, अक्रिय विलायक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, एयर कंडीशनर के रूप में उपयोग लिया जाता है, प्रशीतक के रूप में इसे उपयोग में लिया जाता है। तो ये था आपका फ्रियोन का टॉपिक। इसके अलावा फ्रियोन के अंदर मैं आपको बताऊं कि फ्रियोन है जो हमारी ओजोन गैस है O3, इसके लिए नहीं है, नुकसानदायक है। ओजोन जो गैस है O3, ये पराबैंगनी किरण यूवी विकिरण जो है उनका 95% भाग अवशोषित करती है। ओजोन परत जो होती है 95% यूवी किरणों को वो अवशोषित कर लेती है, यानी पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर वो किरणें पृथ्वी पर, यूवी किरणें पृथ्वी पर सीधी आ जाएं तो उनसे त्वचा रोग हो सकते हैं, कैंसर रोग हो सकते हैं, छोटे बच्चों में लकवा आ सकता है, आदि कई बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसके लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, CFC को पूरा नाम क्या है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसके लिए जिम्मेदार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए स्टेबल जिम्मेदार है। तो ये हमारा फ्रियोन वाला टॉपिक था जो आपके कंप्लीट हो गया। ओके।